यह बात है 1757 की, जब गोकुल धाम पर एक विपदा आन पड़ी थी। 30,000 अफगान सैनिक अपने सैन्य बल के साथ गोकुल पर हमला करने आ रहे थे। तभी उन्हें वहां 4,000 नागा राख में लिपटे हुए नागा साधुओं का झुंड दिखाई दिया, जिनके हाथ में भाला, तलवार और भी कई अस्त्र थे। यह देख वो उन पर हंसने लगे और उनके राजा अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि दोपहर के भोजन से पहले इन्हें यहाँ से साफ किया जाए। लेकिन नागा और अफगान के बीच युद्ध शुरू हो गया और फिर जो अफगान सेना के साथ हुआ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों गोकुल धाम को अफगान अपने कब्जे में लेना चाहता था और कौन थे वह नागा साधु जिन्होंने गोकुल की रक्षा की? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य। मैं हूं प्रदीप और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। भारत में अक्सर साधु संतों को टोंट मारा जाता है कि जिन्हें मुफ्त भोजन की आदत हो गई है, जिन्होंने कुकर्मों की जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया है। नागा साधुओं की पहचान उनके वेशभूषा से की जाती है। वस्त्र धारण न करना, अपने शरीर पर राख मलना और रुद्राक्ष धारण करना, लगभग भगवान शिव की तरह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नागा साधु वंश की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। लेकिन उन्होंने नागा साधु की स्थापना क्योंकि दरअसल उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगले 1000 से 1500 सालों में हमारे मंदिर, इनकी संपत्ति और इनकी संस्कृति पर हमले कई गुना बढ़ जाएंगे। उनका मुकाबला करने के लिए साधुओं को एक सैन्य और जंगली विंग की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने नागा साधुओं के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तक कि अघोरी, जिन्हें हम सादगी के लिए नागाओं के चचेरे भाई कह सकते हैं, समय के साथ उभरे। तो चलिए अब बात करते हैं कि 4,000 साधु ने कैसे गोकुल को बचाया अफगान सेना से। भारत के कई पवित्र स्थानों में भगवान कृष्ण ने जुड़ा स्थान हमेशा ही खास रहा है। इन्हें अक्सर ब्रिज मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। यह स्थान मुख्य रूप से कृष्ण यानी वृंदावन, गोकुल और मथुरा के जन्म से जुड़े हैं। 1757 में सैतानी अहमद शाह अब्दुल्ला के नेतृत्व में अफगानिस्तान की हमलावर ताकतों ने अपनी 30,000 मजबूत सेना के साथ मंदिर की संपत्ति की लालच में और धार्मिक वर्चस्व की बात साबित करने के लिए वृंदावन और मथुरा पर धावा बोल दिया। राजकुमार जवाहर सिंह के नेतृत्व में 10,000 हिंदू सैनिकों ने पवित्र स्थानों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ रहे। मंदिरों के विनाश और सामूहिक बलात्कार और फांसी के साथ साथ धन की लूट के बीच कई पवित्र महिलाओं ने इन राक्षसों से बचने के लिए शक्तिशाली यमुना नदी में छलांग लगा दी। वृंदावन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद अफगान सेना ने गोकुल की ओर रुख किया। इसे जीतने की जिम्मेदारी कमांडर सरदार खान और उनके 30,000 सैनिकों को दी गई थी। सरदार खान अपने सैनिकों के साथ गोकुल शहर गए और लगभग 3,000 नग्न राख में लिपटे नागा साधुओं को उनके हाथों में तलवार और भाले के साथ उनकी प्रतीक्षा करते हुए देख चौंक गए और आश्चर्यचकित हो गए। सरदार खान उन पर हंसे और अपने सैनिकों से कहा कि दोपहर के भोजन से पहले उन्हें कसाई दे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये नग्न लोग उनकी परिष्कृत और प्रशिक्षित सेना का क्या करेंगे। नागा और अफगानों के बीच युद्ध हुआ और अफगानों की प्रत्याशा कुछ ही घंटों के बाद गलत साबित हुई, क्योंकि उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह गिर गई। सरदार खान इस पर घबरा गए और उन्होंने तुरंत 5,000 सैनिकों का बैकअप मांगा, लेकिन ये भी नागा साधुओं के बल के लिए पर्याप्त नहीं थे। राख से लिपटे चेहरे अफगान सैनिकों के लिए एक भयानक दृश्य थे। भारी हताहतों के साथ अफगान सेना की ताकत कम हो गई। इसने राजा अहमद शाह अब्दाली को क्रोधित कर दिया, जो वृंदावन में था, और उसने कुछ और सैनिक भेजे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह भी नागा अघोरी साधुओं से हार गए थे। अफगानों के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और अफगान सेना का मनोबल गिर रहा था। अपने जीवन के प्यार में कमांडर सरदार खान ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कभी गोकुल की ओर रुख नहीं किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।